हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम जो पार्ट भी हमारा उसका चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। इस चैप्टर में 16 धाराएं हैं टोटल। 51 से 66 आता है कार्य संचालन और वार्ड समिति चैप्टर 3। चैप्टर का नाम याद करना जरूरी है, ठीक है। चैप्टर में कितनी धाराएं हैं ये भी याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार सीधा मिलाना क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। पहले मैं थोड़ा सा आपको ही बता देता हूँ। ऊपर जैसे मैंने ना मेरे नोट्स में लिख रखा है ये बना के, जो ये अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ 4, 5, 6। तो इसको ना रिदम में याद करना है आपको। मांग, वारंट, कुर्की, मांग, वारंट, कुर्की। आप रट्टा मार लो, मांग, वारंट और कुर्की, ये रट्टा मार लो आप कि ना 4, 5, 6 में क्या, मांग, वारंट, कुर्की। 3 अनुसूचियाँ याद हो जाएगी। टोटल 6 अनुसूचियाँ हैं, जिसके अंदर से 4, 5, 6 याद मैं आपको याद करा रहा हूँ। 4, 5, 6 में क्या है, मांग, वारंट, कुर्की, मांग, वारंट, कुर्की। ऐसे बोलते जाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर का नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। धारा 51 से 66 है। धारा क्या है, 51 से 66 है। अभी इसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसके अंदर ये धारा सारी 16 की 16 धारा मैंने याद कराई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है तो उसके अंदर मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, तो आप उसे जाके भी देख सकते हो। तो हम धारा 51 स्टार्ट करते हैं। धारा 51 कहता है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध है। किसकी बैठक होगी, नगर पालिका की बैठकों के बारे में एक उपबंध है। जैसे मैंने यहाँ नॉर्मल सा लिख के ट्रिक से बना रखी है, बैठकों का उपबंध और बैठकों की प्रक्रिया। बैठकों का उपबंध तो 51 में है, ये नगर पालिका की बैठक है, ध्यान रखना। और जो ये 58 में ना बैठकों की प्रक्रिया, ये समिति की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया है, समिति की प्रक्रिया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध है। नगर पालिका की बैठक देखो दो प्रकार की बैठक होती है। एक साधारण बैठक होती है और एक विशेष बैठक होती है। साधारण बैठक में क्या होगा, जो होगी ना साधारण बैठक, साधारण बैठक, साधारण बैठक में क्या सीन बनेगा कि नहीं, 60 दिन में एक बार बुलाई जाएगी। 60 दिन में एक बार। तो जाहिर सी बात है, 60 दिन में एक बार होगी तो एक साल में कितनी बार हो जाएगी, 6 बार हो जाएगी। साधारण बैठक कितनी हो जाएगी, एक साल में 6 बार। तो कोई भी आपसे पूछे नगर पालिका की बैठक के बारे में उपबंध है, तो नगर पालिका की जो साधारण बैठक है कितनी दिनों में बुलाई जाती है, 60 दिन में एक बार आती है और एक साल में 6 बार आती है। साधारण बैठक थी। अब देखो विशेष बैठक बुलाना है, ठीक है। विशेष बैठक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठीक है विशेष बैठक में होता क्या है, विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है, ठीक है, जब 1/3 सदस्य है ना अपने साइन करके एक संकल्प किसको भेज दें, अध्यक्ष को भेज दें। किसको भेजेंगे, अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष 7 दिन के अंदर अंदर है ना विशेष बैठक बुलाएगा। 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। विशेष बैठक कब बुलाई जाएगी, जब 1/3 सदस्य, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ भी सकता है। 1/3 सदस्य है ना अपने साइन करेंगे, एक संकल्प पत्र ना अध्यक्ष को भेजेंगे और 7 दिन के भीतर भीतर क्या करेगा, अध्यक्ष उस विशेष बैठक को बुलाएगा। अगर अध्यक्ष है ना 7 दिन के अंदर अंदर ना विशेष बैठक को बुलाने में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है ना, तो अगले 10 दिन में कौन बुलाएगा, अगले 10 दिन में सीएमओ बुलाएगा। सीएमओ कौन होता है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है। चीफ म्युनिसिपल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बोलते हैं इसको अपने, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो इसके अंदर इतनी सी ही बात है बस। जो नगर पालिका की बैठक है ना, ये बैठकों के बारे में, उपबंध के बारे में हम जो धारा 51 पढ़ते हैं। धारा 51 के अंदर देखो क्या है, एक साधारण बैठक है, विशेष बैठक है। साधारण बैठक कब बुलाई जाती है, साधारण बैठक बुलाई जाती है 60 दिन में एक बार बुलाई जाएगी, ठीक है। 60 दिन में एक बार बुलाई जाएगी, तो एक साल में 6 बार हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। विशेष बैठक बुलाएंगे, विशेष बैठक जब क्या करेंगे, 1/3 सदस्य है, क्या करेंगे, 1/3 सदस्य जब साइन करके है ना अध्यक्ष को बोलेंगे, अध्यक्ष फिर 7 दिन के अंदर अंदर बैठक बुलाएगा। अगर अध्यक्ष 7 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाता है, विफल हो जाता है, तो कौन बुलाएगा, 10 दिन के अंदर सीएमओ बुलाएगा। 10 दिन के अंदर कौन बुलाएगा, फिर सीएमओ बुलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम धारा 52 पे चलते हैं, ठीक है। किस पे चलेंगे, धारा 52 पे। अब 52 क्या कहता है, अब इसी हिसाब से चलते हैं। अब वो कहता है कि ना धारा 51 में बैठकों का प्रावधान हो गया, नगर पालिका की बैठक तो होगी। अब बैठकों में आएगा कौन, सदस्य आएंगे। तो सदस्यों ने बोला हम क्यों आएंगे भाई, तो उन्होंने बोला कि तेरे को भाई विशेषाधिकार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। विशेषाधिकार कहता है, क्या विशेषाधिकार दे रखा है, देख भाई, वो कहता है कि ना तू भाई मेरे से प्रश्न पूछ सकता है। अध्यक्ष बोलता है कि तू भाई अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार भी है तुझे। अध्यक्ष से तो 52 में क्या है ना, जो सदस्यों के विशेषाधिकार ना किस टाइप से होंगे, वो क्या करेंगे, सदस्य अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, संकल्प प्रस्तावित करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, संकल्प प्रस्तावित करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कार्य करवाएंगे, रिकॉर्डों का निरीक्षण कर सकते हैं। जो सदस्य है ना वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड, जो लेख होते हैं ना, लेख अभिलेख, जो लेखा जोखा होता है ना, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, सीएम को नोटिस देंगे,
ठीक है, और बिना फीस के सीएमओ को नोटिस देकर विदाउट फीस क्या करेंगे, वो लेखों का निरीक्षण कर लेंगे। विदाउट फीस क्या करेंगे, लेखों का निरीक्षण कर लेंगे। ठीक है, इतनी पावर मिल गई उनकी। ठीक है, उसके अलावा नगर पालिका के कार्य, संपत्ति की बर्बादी, समस्याओं पर अधिकार पर क्या करेंगे, ध्यान आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान आकर्षण करेंगे। हमें क्या है ना, सब कुछ रटना नहीं है, हमें कीवर्ड याद करनी है। कीवर्ड में कैसे याद करोगे, सदस्यों के विशेष अधिकार क्या है, पहला कीवर्ड क्या है आपको, जैसे जो भी याद होता है, जैसे ध्यान आकर्षण करना है। ध्यान आकर्षण किस पर होगा, संपत्तियों पर। ठीक है, कि इसको संपत्ति की बर्बादी हो रही है, वो संपत्ति ऐसे हो रहा है, कोई आप प्रस्ताव लेके आए हो तो वो लोक हित में नहीं है, कोई नगर पालिका के कार्य कैसे चल रहे हैं, हम उसे सुझाव भी दे सकते हैं, तो ये ध्यान आकर्षण हो गया। दूसरा क्या था, जो अभिलेख होते हैं ना, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण कैसे करेंगे, अपने सीएमओ को नोटिस देंगे। ठीक है, और बिना फीस के क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। और क्या है, और क्या कर सकते हो, हम अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई संकल्प प्रस्तावित करवाना होगा तो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी धारा 52। अब हम चलेंगे 53 पे। ठीक है, अब 53 क्या करता है, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। धारा 53 क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव, जाहिर सी बात है, बस इतना याद कर लेना। प्रस्ताव कब आता है, कितने कितने लोग सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, 3/4 लोग है ना, जब हस्ताक्षर कर दें तो क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, बस इतना, ये बात याद रख लिया, 3/4 ध्यान रहना। तो अविश्वास प्रस्ताव पहले और दूसरे साल में नहीं ला सकते, ध्यान रखना। ठीक है, और जाहिर सी बात है, 5वां साल लास्ट साल होता है तो उसके अंदर भी नहीं लाते। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता है, स्टार्टिंग के 2 सालों में, पहले और दूसरे सालों में नहीं ला सकते हैं, और 5वें साल में नहीं ला सकते हैं। कब कब ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, तीसरे और चौथे साल में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आए जा सकते हैं। देखो, विहित रीति क्या होगी, जब 3/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे और सूचना किसको देंगे, कलेक्टर को देंगे। ठीक है, ये देखो मान लिया एक अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य, 3/4 सदस्यों ने क्या कर दिए, अपने साइन कर दिए। क्या कर दिया, अपने साइन कर दिए। ठीक है, अब इन्होंने किसको सूचना दे दी, कलेक्टर को सूचना दे दी। ध्यान रखना, हमेशा कलेक्टर को सूचना दी जाएगी। इसमें कलेक्टर को सूचना दे दी तो कलेक्टर कितने दिन में, 30 दिन में बैठक बुलाएगा भाई, 30 दिन में बैठक बुलाएगा। ठीक है, और बैठक की सूचना है ना, जो बैठक की सूचना वो सदस्यों को 7 दिन पहले दी जाएगी। 7 दिन पहले किसको सूचना दी जाएगी, सदस्यों को सूचना दी जाएगी। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, जब 3/4 सदस्य क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक है, और किसको सूचना देते हैं, कलेक्टर को सूचना देते हैं। कलेक्टर वो सूचना मिलते ही 30 दिन के भीतर क्या करेगा, एक बैठक बुलाएगा। जैसे ही 30 दिन में बैठक बुलाएगा तो इसकी सूचना, जो बैठक की सूचना है ना, वो 7 दिन पहले किसको देगा, सदस्यों को देगा। कौन देगा, कलेक्टर ही देगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, प्रस्ताव का नोटिस पद ग्रहण के 2 वर्ष के अंदर नहीं दिया जाएगा। उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की आदि पदावधि समाप्त होने पर ही दिया जाएगा। अब देखो क्या है, जैसे मान लो उपचुनाव हो गया, उपचुनाव हुआ 2 साल बाद हुआ मान लो आप। ठीक है, 5 साल की टोटल चलती है तो 2 साल निकल गए थे, फिर उपचुनाव हुआ, कोई मर गया या किसी का उसने पद त्याग कर दिया, कुछ भी बात मान लो आप, तो बचे 3 साल। कितने बचे, 3 साल। अगर उसमें कोई नया अध्यक्ष बना है ना, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब आएगा, जब वो अपने 1.5 साल पूरे कर लेगा, मतलब अपनी आधी पदावधि खत्म कर लेगा, तभी उसके खिलाफ क्या आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, वरना अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लो आपने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो और अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे ही वो फेल होगा ना, तो अगला अविश्वास प्रस्ताव है ना, 2 साल तक नहीं ला सकते आप। कब तक नहीं ला सकते, 2 साल तक नहीं ला सकते। 2 साल बाद लेके आओगे। कब लेके आओगे, 2 साल बाद लेके आओगे। तो 51, 52, 53 मैं तीनों आपको ना अलग से पेज पे समझा देता हूँ। ठीक है, धारा 51 की बात करते हैं। चलो, क्या था यहाँ, नगर पालिका की बैठक। ठीक है, नगर पालिका की बैठक, एक साधारण बैठक और एक विशेष बैठक। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बार याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। साधारण बैठक, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एस्पिरेंट हूँ, मैं भी कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं भी याद कर रहा हूँ, तो आपको भी तो याद हो ही जाएगा, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो साधारण बैठक कब होती है, 60 दिन में एक बार होती है। ठीक है, साधारण बैठक कब होगी, 60 दिन में एक बार होगी। तो जाहिर सी बात है, एक कैलेंडर वर्ष में कितनी होगी, 6 बार।
अब देखो विशेष बैठक बुलानी है, विशेष बैठक बुलाएंगे तो 1/3 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। और अध्यक्ष को बोल देंगे विशेष बैठक बुला भाई तू, तो अध्यक्ष क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। अगर अध्यक्ष 7 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाने में क्या हो जाता है, असफल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, असफल हो गया, तो अगले 10 दिनों में, नेक्स्ट 10 डेज में क्या होगा, सीएमओ विशेष बैठक बुलाएगा। कौन बुलाएगा, सीएमओ विशेष बैठक बुलाएगा, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, सारी धारा 51 के अंदर ये बात हो रही है। किसके अंदर हो रही है, धारा 51 के अंदर ये बात हो रही है। दोबारा बता देता हूँ, नगर पालिका की बैठक, साधारण बैठक और विशेष बैठक। साधारण बैठक 60 दिन में एक बार और 1 वर्ष में 6 बार। विशेष बैठक 1/3 सदस्य साइन करेंगे और अध्यक्ष को बोलेंगे 7 दिन के अंदर बैठक बुला भाई, तो अध्यक्ष कहेगा कि भैया मेरे तक तो ना हो रहा है, मतलब मुझसे नहीं हो रहा है। तो अगर वो असफल हो जाता है तो नेक्स्ट 10 डेज में कौन बुलाता है, सीएमओ बुलाता है। नेक्स्ट 10 डेज में कौन बुलाता है, सीएमओ बुलाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम अब धारा 52 में बात करेंगे, धारा 52, ठीक है। धारा 52 क्या था, सदस्यों के विशेषाधिकार। तो सदस्य बोल रहे हैं भैया हमें बताओ, वो कहते क्या बताओ, क्या हमारे अधिकार बताओ, तभी हम बैठक ज्वाइन करेंगे, तभी हम बैठक ज्वाइन करेंगे। तो अध्यक्ष बोलता है भैया तू मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले अध्यक्ष से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछना वाला काम हो सकता है। सेकंड, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं हम। ध्यान आकर्षण किस पे, कि भैया ये लोक हित का मुद्दा है तो आप इसको देखिए, आप संपत्ति की बर्बादी क्यों कर रहे हो, ठीक है, और ये कार्य ऐसे होना चाहिए था। हम अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है, हम अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तीसरा क्या था, सीएमओ को नोटिस देंगे, ठीक है, और बिना फीस के हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड का निरीक्षण करेंगे। रिकॉर्ड का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण होता है, ठीक है, निरीक्षण करेंगे, ठीक है। कोई संकल्प प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं, कोई संकल्प प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं। तो ये धारा 52 बोलती है हमारी, ठीक है। अब धारा 52 बोलती है। अब धारा 53 क्या है, धारा 53 क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध, आपको भी ऐसे ही याद करना है, लिख लिख करना। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना तो आप भी लिख लिख के याद करोगे ना, तभी याद होगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो है नहीं, हम एवरेज बच्चे हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो हम IIT वगैरह में पढ़ रहे होते ना, यहाँ क्या ले रहे होते, ठीक है। तो हम क्या एवरेज बच्चे, अगर हम सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे तो हम एवरेज हैं, ठीक है। तो चलिए हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव मैंने बताया था आपको, इसकी एक रीति होती है, ठीक है। रीति क्या होती है, 3/4 सदस्य क्या करते हैं, साइन करते हैं और कलेक्टर को सूचना देते हैं। किसको सूचना देते हैं, कलेक्टर को सूचना देते हैं। कलेक्टर 30 दिन के अंदर बैठक बुलाता है। कितने दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, ठीक है, 30 दिन में बैठक बुलाएगा। और बैठक की सूचना किसको देगा, सदस्य को देगा 7 दिन पहले। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। जिस दिन बैठक होने वाली है ना उससे 7 दिन पहले इसकी किसको देगा सूचना, सदस्यों को देगा, ठीक है, सदस्यों को सूचना देगा, ठीक है। और ध्यान रखना दूसरी बात, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया ना, तो अगले 2 साल तक, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक है ना, आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आ सकते। क्या नहीं कर सकते, लेके नहीं आ सकते ये अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इसके अलावा अगर उपचुनाव हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, उपचुनाव, बाई चांस क्या हुआ है, उपचुनाव हुआ है, तो जितना कार्यकाल बचा है ना किसी का, 3 बचा या 4 बचा, जो भी कार्यकाल बचा हो, 1 साल बचा हो, 2 साल बचा हो, तो जब तक उसकी आधी पदावधि नहीं खत्म हो जाएगी ना, तब तक आप क्या नहीं लेके आ सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। और अविश्वास प्रस्ताव पहले और दूसरे साल नहीं लाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। और 5वें साल तो वैसे ही नहीं लाते हैं, क्योंकि उस टाइम तो चुनाव की तैयारी होनी चालू हो जाती है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कब ला सकते हैं आप, 3रे और 4थे साल में ला सकते हो, 3रे और 4थे साल में ला सकते हो। ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, धारा 51, 52, 53 पढ़ लिया है। धारा 51 हमारी क्या कहती है, धारा 51 क्या कहती है, तो हम बताएंगे आपको। धारा 51 नगर पालिका की बैठक, ठीक है, फटाफट याद करना है। धारा 52 सदस्यों के विशेषाधिकार, ठीक है। धारा 53 अविश्वास प्रस्ताव, ये क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कितनी हो गई थी,
54 में पढ़ा था ना हमें वार्ड समिति, हाँ ठीक है। अब हम क्या करना था, धारा 54 करनी थी हमें, ठीक है। धारा 54 में देखो क्या, वार्ड समिति, वार्ड समिति का गठन। देखो वार्ड समिति कब बनती है, वार्ड समिति वहीं बनेगी जहाँ 3 लाख की जनसंख्या होगी, 3 लाख या 3 लाख से प्लस होगी, वहाँ क्या होगा, वार्ड समिति का गठन होगा। क्या होगा, वार्ड समिति का गठन होगा। वार्ड समितियाँ कैसे बनती है, एक वार्ड से भी बन सकती है, या एक वार्ड प्लस एक अन्य वार्ड, ठीक है, एक या एक से अधिक वार्डों से भी बन सकती है। मेरा कहने का मतलब वार्ड समिति का गठन की बात हो रही है। वार्ड समिति कब बनेगी, जहाँ पर 3 लाख प्लस की जनसंख्या होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, वार्ड समिति कब कैसे बनती है, तो एक वार्ड से भी बन सकती है या एक से अधिक वार्डों से भी मिलकर वार्ड समिति बन सकती है, ठीक है। इसमें सदस्य कौन होंगे, सदस्य जाहिर सी बात है कौन होगा, जो भी वार्ड के निर्वाचित सदस्य होंगे वही उसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है। और देखो किस प्रकार से देखो सदस्य होंगे, एक तो वार्ड के अंदर जो सदस्य होंगे ना, वो मान लो एक वार्ड से बनी है, तो एक वार्ड के अंदर जो उसका जो क्या होगा, जो पार्षद होगा ना, वही उस समिति का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है, उस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। मान लो अगर वार्ड समिति 2 या 2 से अधिक, ठीक है, या 3 वार्ड मिलके या 4 वार्ड मिलके 5 वार्ड मिलके सदस्य बन गए, ठीक है, एक वार्ड समिति का गठन कर लिया, ठीक है, एक वार्ड समिति का गठन कर लिया उन्होंने। तो अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव होगा ना जब, तो प्रथम बैठक होगी ना, प्रथम बैठक, उसमें हम क्या करेंगे, अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। प्रथम बैठक में हम अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। अगर मान लो 3 4 5 वार्डों से मिलकर एक समिति बनी है, और हर अगले वर्ष की उसी माह में, अगले वर्ष की उसी माह में हर साल क्या करेंगे, हम अध्यक्ष का चयन करेंगे उसी माह में। मान लो मैंने फरवरी में कोई वार्ड समिति का गठन किया है, 5 वार्डों से वो मिलकर बनी है, ठीक है, तो इस बार मैं अध्यक्ष बन गया फरवरी में, तो अगले साल की उसी फरवरी में, ठीक है, 2026 के अंदर अगले साल की फरवरी में एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा, हर साल अध्यक्ष चुना जाएगा, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या होता है, वार्ड समिति का कार्यकाल की हम बात करते हैं तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष नहीं बोल सकते, नगर पालिका का कार्यकाल जो होगा वही इसका कार्यकाल होगा। जब तक नगर पालिका चलेगी तब तक वार्ड समिति चलेगी, ठीक है। कोई इशू होना नहीं चाहिए, जब तक आपको ध्यान है, ध्यान क्या है, जो मतलब जो भी बताया मैंने। इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर मनोनीत सदस्य भी होते हैं। कौन होते हैं, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। वार्ड समिति के अंदर आप है ना 5 सदस्यों का क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्या होना चाहिए, नगर पालिका प्रशासन का थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, उनकी उम्र है ना 25 होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष के वो होने चाहिए, ठीक है। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, वार्ड समिति का जो उल्लेख है ना, वो भारत के संविधान के धारा 243 के अंदर भी है, ठीक है। तो ये वार्ड समिति है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वार्ड समिति कैसे बनती है, कहाँ बनती है, जहाँ 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या होगी वही वार्ड समिति का गठन होगा। वार्ड समिति एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी हो सकती है। वार्ड समिति के अंदर सदस्य कौन होंगे, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वार्ड समिति के सदस्य होंगे। क्या और भी सदस्य हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 5 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। तो मनोनीत सदस्य कितने होंगे, 5। उन्हें नगर पालिका प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, प्लस के अंदर कम से कम उनकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कार्यकाल क्या होगा, जो भी नगर पालिका का कार्यकाल होगा ना वही इनका कार्यकाल होगा। फिर समिति का अध्यक्ष कौन होगा, अगर एक समिति है एक ही वार्ड है तो उस समिति का जो पार्षद होगा वही उसी वार्ड का अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन एक या एक से अधिक वार्ड है तो प्रथम बैठक के अंदर हम क्या करेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे। प्रथम बैठक में हमने अध्यक्ष चुन लिया तो अगले साल की उसी माह के अंदर है ना हम दोबारा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है, दोबारा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके अलावा गणपूर्ति, हाँ इसकी ना गणपूर्ति क्या होगी, गणपूर्ति होगी 1+2 की। अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होंगे ना तो कार्यक्रम चालू हो जाएगा, ठीक है। गणपूर्ति क्या होगी, अध्यक्ष सहित 2 मतलब टोटल 3 होंगे, अध्यक्ष एक तो अध्यक्ष होगा प्लस में 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित 3 लोग होंगे। कितने होंगे, 3 लोग होंगे, 1+2, ठीक है। अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बताया था वार्ड समिति 54 में है तो वार्ड समिति कार्य किस में जाएंगे, 60 में जाएंगे। वार्ड समिति 54 में है तो वार्ड समिति कार्य किस में जाएंगे, 60 में जाएंगे। तो आई होप इसकी 54 में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब 55 में चलते हैं हम। धारा 55 क्या कहती है, हमारी अन्य समितियाँ। धारा 55 क्या कहती है, हमारी अन्य समितियाँ। चलो 55 के अंदर हम बात करते हैं। 55 अन्य समितियों का गठन है ना 90 दिन में गठन करना जरूरी है।
ठीक है, कितने दिन में? 90 दिन के अंदर गठन करना जरूरी है। कोई भी मतलब नई नगर पालिका बन रही है, मतलब चुनाव हो गए ना, तो चुनाव होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर समितियों का गठन करना जरूरी है। मेन क्या है? कार्यपालक समिति है इसके अंदर। मेन क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? कार्यपालक समिति। कार्यपालक समिति में कौन होता है? नगर पालिका का अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा, ठीक है, विपक्ष का नेता भी होगा। नगर निगम व नगर परिषद के कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे, जिसके अंदर से 2 महिला सदस्य होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्यपालक समिति, ध्यान रखना। तो नगर पालिका का अध्यक्ष भी होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता भी होगा। नगर निगम व नगर परिषद के निर्वाचित सदस्य होंगे, कितने होंगे? 7, जिसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए। नगर पालिका है ना जो, उसके 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, कितने होंगे? 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य समितियों के अध्यक्ष भी आ जाएंगे। एक ध्यान रखना, इसका पदेन सचिव कौन होगा? कार्यपालिका समिति का पदेन सचिव कौन होता है? सीएमओ होता है, ठीक है। कौन होता है राहुल? मतलब आप जो भी है, क्या होता है? सीएमओ होता है, ठीक है। नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है ना, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, वो कार्यपालक समिति का क्या होगा? पदेन सचिव होगा। कार्यपालक समिति का क्या होगा? पदेन सचिव होगा। तो ये कार्यपालक समिति है। कार्यपालक समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन होंगे? नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, नगर निगम व नगर परिषद के 7 सदस्य होंगे, ठीक है, जिसमें से 2 महिलाएं होंगी। नगर पालिका बोर्ड के कितने क्या होंगे? 5 निर्वाचित सदस्य होंगे। अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसका पदेन सचिव कौन होगा? तो सीएमओ होगा इसका पदेन सचिव, ठीक है। इसके अलावा चलो हम अन्य समितियों की बात करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं आ रहा हो तो भी बता देना। अन्य समितियाँ, अन्य समितियों में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। अन्य समितियों में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। अन्य समितियाँ कौन सी होगी? वित्त समिति, वित्त समिति। दूसरी, एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक या अधिक स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति। स्वास्थ्य समिति कम, अगर 50 वार्ड है तो 1 समिति बनेगी, 50 से 75 है तो 2 समितियां बनेगी, अगर 75 से अधिक है तो कितनी समितियां बनेंगी? 3 समितियां बनेगी। स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति बनानी है मुझे। अब मेरे पास है ना 50 वार्ड है तो मैं 1 समिति बना दूंगा। अगर मेरे पास 50 से 75 वार्ड, मतलब तो थोड़े वार्ड और बढ़ गए तो मैं 2 समिति बना दूंगा। अगर 75 से ज़्यादा वार्ड हो गए तो संभालना औखा हो गया तो 3 समितियां बना दूंगा। कितनी समितियां बना दूंगा? 3 समितियां बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक या अधिक सार्वजनिक मार्ग, स्थानों और भवनों रोशनी समिति होगी, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति होगी, गंदी बस्ती सुधार समिति होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है? महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, ये सब समितियाँ हो जाएंगी। व्यवस्था समिति होगी, नियम व उपविधिया समिति होगी, अपराधों का समन और समझौता समितियाँ होगी, ठीक। ये तो आप थोड़ा सा ना इसको याद कर लेना अपनी तरफ से ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो, कार्यों को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य ज़्यादा होंगे ना तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड में 8-6-4 समितियों को क्या करेंगे? गठन हो जाएगा, ठीक है। 8-6-4 समितियों क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। नगर पालिका के गठन के 90 दिन के अंदर समितियां भी गठित की जा सकेगी, जो मैंने बता दिया था आपको। अगर ये विफल होगी ना नगर पालिका बनाने में समितियां, तो कौन बनाएगी? राज्य सरकार बना देगी, स्टेट गवर्नमेंट बना देगी। मनोनीत सदस्य भी इन समितियों का सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। मान लो ये ध्यान रखना, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड में क्या क्रम से 8-6-4 अन्य समितियां भी गठित की जा सकती है। लोग नहीं है ये, अन्य समितियां हैं, कहीं आप लोग समझ लो। 8-6-4 क्या है? अन्य समितियां हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो उनका गठन भी हो सकता है, ओके है। अब देखो, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों के सदस्य कब बन सकेंगे? अगर सदस्य नहीं है, भिन्न व्यक्ति हैं। देखो, कार्यपालक समिति को छोड़कर जो धारा 55 के अंदर हमने पढ़ के आई ना अन्य समितियां, उनमें विशेष योग्यता रखने वाले सदस्यों को हम क्या बना सकते हैं? सदस्य बना सकते हैं। कब बनेंगे? जब नगर पालिका के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से, मान लो मैं नगर पालिका का कोई सदस्य नहीं हूँ, ठीक है, मुझे इस समिति का हिस्सा बनना है, तो कार्यपालक समिति के अंदर तो मुझे आने नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। अब मुझे अन्य समिति में जाना है। अन्य समिति में जाने के लिए ना मुझे ना, जो मान लो नगर पालिका में 100 लोग हैं ना, 100 मेंबर है, तो 50 मेंबर का मुझे समर्थन चाहिए। वो 50 मेंबर साइन कर देंगे और कह देंगे हाँ भाई राहुल अच्छा लड़का है, इसको अपने समिति में बुला लो, ये अपने लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है, तब मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। परंतु ऐसे व्यक्ति मेरे जैसे कितने लोगों को वो रख सकते हैं समिति में? 1/3 से अधिक नहीं होंगे। टोटल मेंबर का 1/3 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। मान लो 100 लोग हैं ना, तो ये 33 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होगा, ओके है, क्लियर है। 51 से 56 तक अभी तक मैंने जो भी बताया, अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ये 51 से हमारे 56 तक हो चुके हैं, ठीक। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे 57, समिति का अध्यक्ष, ठीक है। किसका अध्यक्ष? समिति का अध्यक्ष।
अब देखो समिति का अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का अध्यक्ष समिति का सदस्य है तो वह पदेन अध्यक्ष होगा। अगर मान लो कोई समिति है उसके अंदर नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया ना, तो जाहिर सी बात है नगर पालिका का अध्यक्ष जो कि सबसे बड़ी रैंक है वही क्या हो जाएगा, समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। अगर नगर पालिका अध्यक्ष समिति का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो कौन बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो उपाध्यक्ष को उसका सदस्य बना देंगे। यदि उपाध्यक्ष भी उसका सदस्य नहीं है तो कौन बनेगा, नगर पालिका किसी सदस्य को बना देगी। ठीक है, यदि न तो पदेन अध्यक्ष है, नई नगर पालिका द्वारा नियुक्त कोई अध्यक्ष है, तो समिति अपने सदस्यों के अंदर से है ना एक अध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, पहले जाहिर सी बात है, इस बात को ध्यान रखो आप, अगर अध्यक्ष है ना नगर पालिका का अध्यक्ष, तो वो उस समिति का क्या बनेगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अगर अध्यक्ष नहीं है उस समिति में और उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष उस समिति का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो नगर पालिका अपने सदस्यों के अंदर से उस समिति का क्या बना देगी, अध्यक्ष चुन लेगी। अगर वो भी नहीं है, ठीक है, मान लो कोई बैठक है और बैठक में समिति का अध्यक्ष ही अनुपस्थित है, तो समिति सदस्यों में से अध्यक्ष चुन लेगी। मान लो मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, बैठक है तो मैं नहीं पहुंचा, तो वहाँ जो 20 लोग बैठे हैं ना, वो अपने आपस में से ना एक सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे कि आज की बैठक की कार्रवाई भाई तू कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार ये 57 समिति का अध्यक्ष हो जाती है। अब हम चलते हैं 58 में। 58 में क्या होगा, बैठकों की प्रक्रिया। ठीक है, अब किसकी बैठक है ये है भैया समिति की बैठकें। ठीक है, समिति की बात चल रही है, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे ना जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वरना पेपर में आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर थोड़ा सा भी टिपिकल पेपर आ गया ना पिछली बार की तरह आया तो भाई किसी का दिमाग नहीं घूमेगा, वो तो आरपीएससी का दिमाग घूमेगा, बस अपना नहीं घूमेगा। पर थोड़ा सा टिपिकल आ गया ना तो अपना दिमाग घूम जाएगा कि समिति की बैठक की बात हो रही है कि नगर पालिका की बैठक की बात हो रही है। नगर पालिका की बैठक अलग है, वो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये समिति की बैठक है। ठीक है, समिति की बैठक में देखो क्या होता है। समिति की बैठक, साधारण बैठक 2 माह के भीतर। ठीक है, 2 माह के भीतर। साधारण बैठक कब होगी, 2 माह के भीतर होगी। विशेष बैठक कब बुला सकते हैं, जब 2 सदस्य के लिखित अनुरोध पे, किस पे, लिखित अनुरोध पे 2 दिन के भीतर। ठीक है, नगर पालिका के अध्यक्ष समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर 2 दिवस के अंदर समिति का अध्यक्ष बैठक बुलाएगा। अगर साधारण बैठक तो 2 माह के अंदर हो ही रही है, साधारण बैठक कब हो रही है, 2 माह के अंदर तो हो ही रही है। अब उसने क्या बोला, विशेष बैठक बुलानी है। विशेष बैठक बुलानी तो 2 सदस्य अपने लिखित अनुरोध पे कह दे भैया अध्यक्ष को कि भैया बैठक बुलाओ, विशेष बैठक, तो अध्यक्ष क्या करेगा, 2 दिन के अंदर अंदर बैठक बुला लेगा। ठीक है, समिति का अध्यक्ष 15 दिन अनुपस्थित रहना, कितने दिन, 15 दिन। समिति का अध्यक्ष अगर 15 दिन अनुपस्थित रहता है तो नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकेगा। अगर समिति का अध्यक्ष 15 दिन के लिए अनुपस्थित हो गया ना, तो अगर बैठक बुलानी है तो समिति की कौन बुलाएगा, नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बुला सकता है। ठीक है जी, अब गणपूर्ति क्या होगी, समिति के आधे सदस्य। समिति बैठक के कार्य संचालन की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, समिति के आधे सदस्य। अगर 10 सदस्य है ना तो कम से कम 5 सदस्य आने चाहिए। ठीक है, जबकि नगर पालिका की समिति जो ठीक है, ये अपनों को हो गया यार। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, नगर पालिका समितियों, धारा 59 की बात कर लेते हैं हम। चलो, धारा 59, समितियाँ क्या अधीनस्थ होती हैं, किसके, नगर पालिका के अधीनस्थ होती हैं। ट्रिक मैंने बता रखी है, आप शॉर्ट वीडियो मेरे उसमें देख सकते हैं आप। समितियाँ क्या, नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पालन किया जाना। वार्ड समिति सहित प्रत्येक समिति नगर पालिका के अनुदेशों के तहत कार्य करेगी। जितनी भी समितियाँ होंगी ना, चाहे वो वार्ड समिति हो, कार्यपालक समिति हो, अन्य समितियाँ हो, स्वच्छता समिति हो, भवन अनुज्ञा समिति हो, महिलाओं की रक्षा हेतु समिति हो, कोई भी समिति हो, सब किसके अधीन कार्य करेंगी, नगर पालिका के अधीन कार्य करेंगी। ठीक है, ये नगर पालिका है, इसके अंदर ये सभी समिति है, वार्ड समिति, कार्यपालक, भवन अनुज्ञा, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी समिति है। ठीक है, तो नगर पालिका के अधीन कार्य करेंगी। ठीक है, बिना नगर पालिका के बजट अनुमोदन के कोई व्यय कारित नहीं होगा। अगर कोई बजट है ना, जैसे मान लो आप स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कोई समिति बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कोई समिति बनी हुई है, तो इसके लिए जो भी व्यय का खर्चा होगा ना, वो नगर पालिका बजट का अनुमोदन करेगी पहले। ठीक है, इसकी अनुमति चाहिए, किसकी अनुमति चाहिए, नगर पालिका के बजट की अनुमोदन की अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, नगर पालिका किसी भी समिति से कोई भी दस्तावेज मांग सकती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या नगर पालिका किसी समिति से कोई दस्तावेज मांग सकती है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है तो आप ना कर दोगे, लेकिन मांग सकती है। क्यों मांग सकती है, क्योंकि नगर पालिका के अंडर में आती है। ठीक है, किसी भी समिति द्वारा पारित संकल्प नगर पालिका के निरीक्षण के अधीन होगा। ठीक है, कोई भी संकल्प पारित कर दिया, जैसे स्ट्रीट लाइट वाले ने एक संकल्प लगा दिया कि हम यहाँ 500 लाइटें लगा देंगे जी, और ऐसी ऐसी लाइटें लगा देंगे, आप लोग देखते रह जाओगे, डेवलपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नगर पालिका इसका निरीक्षण कर सकती है, इसको रद्द कर सकती है, इसका पुनः रिव्यू भी कर सकती है। ठीक है, रिव्यू भी कर सकती है। तो ये धारा 59 होगी हमारी। ठीक है, हम चलते हैं अब आगे।
60। 60 तो कुछ ज़्यादा नहीं है, वार्ड समिति के कार्य हैं। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, क्योंकि खुद से ही पढ़ना होगा, ये तो इसकी कोई वो नहीं है समझने वाली बात। ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करेंगे, स्वच्छता कार्य करवाएंगे, विकास स्कीम तैयार करवाएंगे, विभिन्न समूहों को सामंजस्य तैयार करवाएंगे, स्वैच्छिक श्रम माल धन जुटाना, विकास स्कीम को क्रियान्वयन में सहायता करना, कल्याण स्कीमें होगी, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस इसमें क्या करना है आपको, वार्ड समिति कार्य याद कर लेना, किसमें है, 60 में। वार्ड समिति तो 54 में है, लेकिन वार्ड समिति कार्य किसमें पढ़ते हैं, 60 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा रहेगा 60 तक हो गए। ठीक है, ये तो वही कार्य हैं सारे के सारे, है ना। वार्ड के उद्यान लगाना, स्ट्रीट लाइट नगर पालिका द्वारा समन्वित किए जाएंगे। अब देखेंगे हम धारा 61, धारा 61 से चालू करते हैं हम। ठीक है, 61 क्या कहता है, 61 कहता है शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य जो सौंपे जा सकेंगे, किसको सौंपे जा सकेंगे। ठीक है, नगर पालिका द्वारा कोई भी शक्ति, कोई भी कर्तव्य, कोई भी कार्य शर्तों के अधीन समितियों को सौंपे जा सकते हैं। किसको सौंपे जा सकते हैं, समितियों को सौंपे जा सकते हैं, बशर्ते कि ना कोई भी नियम उपबंध पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नगर पालिका अपने कार्य किसको, धारा 61 शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। शक्तियों का प्रत्यायोजन किसको कर देगी, नगर पालिका समितियों को कर देगी। ठीक है, समितियों को कर देगी। ठीक है, अब देखो, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो कार्यभार संभालने के लिए उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो नगर पालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष की शक्तियाँ कर्तव्य सौंप सकती है। इस लाइन को मत पढ़ो, आपको समझ नहीं आएगा, सीधा सा बताता हूँ। अगर समिति में अध्यक्ष है ना, तो अध्यक्ष तो कार्य करेगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य करेगा। ठीक है, यदि मान लो अध्यक्ष रिजर्व सीट का है, अध्यक्ष का पद क्या है, रिजर्व का है, मान लो वो ऐसी सीट का है, तो इन्हीं वर्गों से सदस्यों को कार्य सौंपा जाएगा। मान लो अध्यक्ष क्या ऐसी सीट का है, तो आज अध्यक्ष नहीं आया है, उपाध्यक्ष भी नहीं आया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो भी सदस्य होगा ना, वो भी ऐसी सीट का होना चाहिए अध्यक्ष बनने के लिए, ऐसी सीट का होना चाहिए। अगर मान लो ऐसी सीट का नहीं है, तो भाई किसी को भी सदस्य अध्यक्ष बढ़ा देंगे उठा के। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा याद कर लेना धारा 61। टिपिकल तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा अभी समझा देता हूँ मैं आपको। नगर पालिका अपनी शक्तियों का, कर्तव्यों कार्यों का प्रत्यायोजन कर सकती है। किसको कर सकती है, समिति को कर सकती है। कब कर सकती है, जब उसका मन करेगा, लेकिन कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए नगर पालिका के ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो जो कार्यों का, अब अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा, अगर समिति का अध्यक्ष है वहाँ तो अध्यक्ष संभाल लेगा, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष संभालेगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो सदस्य संभालेंगे। पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर अध्यक्ष एससी वर्ग का है ना, तो सदस्य को, जब सदस्यों को अध्यक्ष बनाएंगे ना, तो एससी वर्ग का होना चाहिए, मतलब कोई भी आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। या एससी का मतलब यहाँ एससी नहीं है, सिर्फ आरक्षित वर्ग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अब ये बात होगी, अगर मान लो आरक्षित वर्ग का कोई है ही नहीं, वो एकमात्र ही बंदा उस वर्ग में था, तो भैया किसी को भी सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम धारा 62 पे चलते हैं। धारा 62 क्या करती है, नगर पालिका तथा समितियों के कार्य, कार्रवाई या सदस्य उनकी निरर्हता या अयोग्यता आदि के कारण प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, निरर्हता या अयोग्यता के कारण प्रभावित नहीं होगी। ये धारा थोड़ी अच्छे से और पढ़नी है हमें, पढ़ते हैं चलो। किसी समिति के सदस्य अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की निरर्हता है यदि उसके निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ति या में कोई गलती होगी। कोई निर्वाचन में गलती हुई है, कोई मनोनयन में गलती हुई है, कोई नियुक्ति में गलती हुई है। मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा निर्वाचन गलती से हो गया या मनोनयन गलती से हो गया, कोई त्रुटि कारण मान लो आप, और नियुक्ति गलती से कर दी। ठीक है, किसी और को बनाना था पर मेरा नाम आ गया, डबल डबल राहुल में मिक्सिंग हो गई। ठीक है, तो समिति का कार्य, जो भी मैंने कार्य कर दिए ना, वो प्रभावित नहीं होंगे, मेरे किए हुए कार्य एकदम सही है, वो प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अयोग्य घोषित होते ही काम करना बंद कर देगा। अगर मैं अयोग्य घोषित हो गया ना, मैं काम करना बंद कर दूंगा, लेकिन मेरे कार्य अवैध नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। ठीक है, नगर पालिका या समिति में किसी रिक्ति के दौरान बचे सदस्य कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 63 चलते हैं। नगर पालिका द्वारा किए गए समस्त खर्चे, तो ध्यान, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, क्या नगर पालिका जितने भी खर्चे होंगे, जो भी व्यय होंगे ना, उनके लिए कौन होगा, नगर पालिका निधि दायी होगी। जितना भी, कोई भी, अगर नगर पालिका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी एग्रीमेंट कर रही है, किसी व्यय के लिए नगर पालिका निधि क्या होगी, दायी होगी, ना कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष। मैं हूँ नगर पालिका का अध्यक्ष, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं मेरी जेब से थोड़ी ना पैसे दूंगा, मैं तो नगर पालिका का काम कर रहा हूँ। तो नगर पालिका का काम कर रहा हूँ तो कौन पैसे देगी, नगर पालिका की निधि से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई व्यय, कोई हानि मेरे गलत चीज़ के कारण हो रही है, मिसकंडक्ट हो गया मुझसे, ठीक है, अवचार हो गया कोई भी, तब मेरी जेब से लगेगा वो पैसा। ठीक है, ये बात रखनी है, इसी यहाँ भी लिखा हुआ है, यदि कोई भी व्यय, हानि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी के अवचार, मिसकंडक्ट के कारण हुआ है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है,
धारा 64 क्या कहती है, कोई भी पदाधिकारी किसी भी संविदा में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना हित नहीं रखेगा। मान लो मैं मेरा वो देख लूँ, हित देखूंगा कि भैया मुझे तो इससे 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो मैं ये टेंडर इसको दे देता हूँ, तो भैया ऐसा काम नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो मैं कोई भी अधिकारी नगर पालिका का क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में हित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हित रख लिया, मान लो, ठीक है, बोला हित रख लिया उसने, हित रखता है तो क्या होगा, अब नगर पालिका के साथ की संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए पेनल्टी लगेगी। कितने रुपए की लगेगी, 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सदस्य होंगे तो धारा 24 के तहत अयोग्य घोषित हो जाऊंगा। अगर मैं मान लो सदस्य हूँ ना, वार्ड पार्षद हूँ मैं, ठीक है, तो मैं धारा 24 के तहत क्या हो जाऊंगा, अयोग्य घोषित हो जाऊंगा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर मैं अधिकारी हूँ तो 5,000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा, प्लस में मेरे पर कार्रवाई भी हो जाएगी, जो वो बोलते हैं ना डिपार्टमेंटल कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वो मेरे पे हो जाएगी। तो जुर्माना कितना लग रहा है, 5,000, ठीक है। 64 तो क्या कह रहा है, हित मत रखो, ठीक है। अगर हित रखते हो तो 65 में जुर्माना लगेगा 5,000 का। सदस्य हो तो धारा 24 के तहत अयोग्य घोषित, और अगर सदस्य नहीं हो, अधिकारी हो, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगी, कार्रवाई बैठ जाएगी, ठीक है। और धारा 66 बहुत ही सिंपल है, सभी लोक सेवक समझे जाएंगे। सदस्य आदि सभी लोक सेवक, जो भी सदस्य है, अधिकारी है, कर्मचारी है, लोक सेवक है, सभी क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। किसे, आईपीसी की धारा है 21, इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा कौन सी है, 21, इसी में क्या समझे जाएंगे, सभी के सभी लोक सेवक समझे जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, कार्य संचालन और वार्ड समिति। इसको मैं एक फाइनल टच दे देता हूँ, सभी धाराओं को एक साथ याद करके और करवा के आपको पेज खुल जाओ भाई नया, ठीक है। तो अभी हम हेडिंग याद करेंगे सारा, तो ध्यान से आप सुनते जाना। धारा 51 देखो क्या बोलता है, 51 बोलता है नगर पालिका की बैठक। नगर पालिका की बैठक हो गई तो नगर पालिका की बैठकों में कौन आएगा, सदस्य आएंगे। सदस्य बोलते हैं हम तो तभी आएंगे जब आप हमारे को विशेषाधिकारों के बारे में बताओगे। तो सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में बुला दिया कि यार बैठक में भी बुला लिया भाई तूने, तो विशेष अधिकार भी दे दिए, क्या मैं तुझे हटा सकता हूँ। वो कहेगा हाँ भाई तू मुझे हटा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, पर क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव होगा फेल, तो हमारी होगी घनघोर बेइज्जती। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव फेल हुआ तो 54 में मैंने बोला नहीं मैं तो वार्ड समिति बनाऊंगा, लोगों को अपनी तरफ खींचूंगा वार्ड समितियों का गठन करके, ठीक है। फिर मैंने बोला बात नहीं बन रही यार, अब अन्य समितियाँ भी बनानी चाहिए। अन्य समितियाँ भी बनाई मैंने, तो भी बात नहीं बनी मेरी। अन्य समिति बनाने के बाद भी बात नहीं बनी, तो मैं अन्य भिन्न सदस्यों को लेके आया, भिन्न सदस्यों को लेके आया मेरे इसके अंदर, भिन्न सदस्यों को शामिल करना या बनाया जाना जो भी है, ठीक है। तो भी अब ठीक है हो गया। अब ये सब जब काम हो गया सारा का सारा, तो मैंने आपको बीच में ये बताया था 54 क्या है, वार्ड समिति है। 54 में वार्ड समिति है, तो वार्ड समिति के कार्य किस में आ जाएंगे, 60 में आ जाएंगे। वार्ड समिति के कार्य 60 में आ जाएंगे, ठीक है। और नगर पालिका की बैठक किस में है, 51 में है। तो इसके साथ साथ एक और याद करना है आपको 58, और 58 में क्या होगा, बैठकों की प्रक्रिया। ये तो नगर पालिका की बैठक है, 58 में क्या, समिति की बैठक आ जाएगी, समिति की बैठक आ जाएगी, ओके है एकदम। फिर 57 समिति का अध्यक्ष, 57 में क्या आएगा, समिति का अध्यक्ष आ जाएगा, ओके एकदम। 60 मैंने बता दिया है, 58 मैंने आपको बता दिया बैठकों की प्रक्रिया है। 59 बताता हूँ, 59 क्या होगी, जितनी भी समितियाँ होंगी ना नगर पालिका के अधीन होंगी, जितनी भी समितियाँ होंगी नगर पालिका के अधीन होंगी, ठीक है। अब देखो 60 में क्या था, वार्ड समिति के कार्य थे। अब वार्ड समिति के कार्य ज़्यादा हो गए, ठीक है, वार्ड समिति कार्य क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो शक्तियों का प्रत्यायोजन, नगर पालिका द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन, कार्यों का प्रत्यायोजन, ठीक है, किसको जाएंगे, समितियों को देंगे, ठीक है। फिर 62 में क्या आएगा, 62 में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। 62 में होगा दूषित नहीं होंगे, मैंने बताया था ना आपको, कार्यों का प्रत्यायोजन होगा, फिर दूषित नहीं होगा, ठीक है, दूषित नहीं होगा। तो 63 में क्या होगा, नगर पालिका दूषित कर दिया तो नगर पालिका निधि दायी होगी, नगर पालिका निधि का दायी होना। 64, 65 और 66, 66 क्या है, सदस्य अधिकारी जो भी होंगे ना सभी क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे, क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। 64 में क्या था, अगर हित नहीं रखना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमें हित नहीं रखना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में हित रखोगे तो आप पेनल्टी लगेगी, क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। 2 प्रकार से थे, सदस्य और अधिकारी। अगर आप सदस्य, जुर्माना तो दोनों पे 5-5 हज़ार रुपये का लगेगा, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये लगेगा। अगर आप सदस्य हैं ना तो धारा 24 के तहत आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, और आप अधिकारी हो तो आप पे कार्रवाई बैठ जाएगी, ठीक है। और लोक सेवक समझे जाएंगे हम आईपीसी 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे।
तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने अपना पूरा 100% दिया इसको करने में। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। जिस हिसाब से मुझे जो याद नहीं होता उस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो एंड तक तो प्लीज़ रिव्यू दें कमेंट में, और नहीं देख रहे हो तो फिर आपको ये बात सुनने को मिलेगी नहीं। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।